आप देख रहे हैं दुखती रंग न्यूज़, सच आप तक। एक तरफ तो कोरोना की महामारी, दूसरी तरफ चीन से हमारी हालत जंग में होना, तीसरी तरफ लॉकडाउन और इसके अलावा दाएं बाएं चलने वाली जो दूसरी गतिविधियां हैं, जैसे मध्य प्रदेश का आने वाला ज़िमनी इलेक्शन, बाई इलेक्शन और उसके बाद बिहार के लिए जो वर्चुअल रैलियां बीजेपी कर रही है। हालांकि दूसरे लोग तो अभी मैदान में आए नहीं। इन सब के बीच में एक आम आदमी जो पिस रहा है और जिसके लिए रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल में आने वाली डेली लाइफ की जो ज़रूरतें होती हैं, उन सब में बेतहाशा इजाफा। और ये सब जो है, इसका बास क्या है, इसका सबब क्या है, कभी इसके ऊपर गौर कीजिए, तब आपके समझ में आएगा कि पिछले 14 दिन से लगातार हमारे देश की तेल कंपनियां जो पेट्रोल और डीजल हम लोग खरीदते हैं, उनको जिनका सब कुछ ठेका उनके पास है, वो तेल कंपनियां रोज़ अपनी कीमतों में इजाफा कर रही हैं। और इसका कोई थमने का अभी ये नहीं कि आज आखिरी बार इजाफा हुआ है, और इस इजाफा रोज़ बरोज़ होता चला जा रहा है और किसी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती है, ना सरकार की तरफ से, ना अपोजिशन की तरफ से, और ना ही हमारे देश के आवाम सड़कों पे आ रहे हैं। एनफ इज एनफ, बस बहुत हो चुका, बहुत बढ़ा लिया तुम लोगों ने अपने दाम, कोई कुछ नहीं कह रहा। और टेलीविज़न, इसके ऊपर तो ये सब डिस्कशन करने के लायक है ही नहीं चीज़, क्योंकि इसमें ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना पाकिस्तान है, तो अब किसके ऊपर इसके ऊपर क्या बहस की जाए। लेकिन बहरहाल ये हमारी बराह रास्त ज़िंदगी से इसका सीधा ताल्लुक़ है, तो हम तो इसके ऊपर एहतजाज करेंगे। और हम इसकी सबब भी बता रहे हैं आपको कि ये तेल कंपनियां ये लूट क्यों कर रही हैं। आपने अभी देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर जो रिलीफ फंड है, उसके पैरेलल में जो हमारे गप्पा पहलवान ने अपना फ़ंड बनाया है, पीएम केयर्स फंड, जिसका मुकदमा अभी कोर्ट में चल रहा है, जिसके अंदर कोई शफाफियत नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। इस फंड में इन कंपनियों ने हज़ारों करोड़ रुपए चंदा दिया गया है। तो वो चंदा जो दिया गया है, तो उसको वसूलने वो कहाँ से लाएंगे? क्या उनके दादाजी मरते वक्त उनके घर में छोड़ गए थे? वो जनता से लूट करके वो पैसा जो उन्होंने दिया है वो वापस ले रही हैं। इसके पीछे की इकोनॉमिक्स ये है। लिहाजा आवाम को अब समझना चाहिए, और साथ ही साथ आवाम से पहले हमारे जिम्मेदार लोग जो अवामी नुमाइंदे हैं, उनको समझना चाहिए, और पार्टी लाइन से बालातर होकर के इस बात पर सोचना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक बराह रास्त गरीबों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। बहरहाल ये एक बहुत ख़राब ट्रेंड है, इसको फ़ौरन रुकना चाहिए, और अगर ट्रेंड ना रुके तो लॉकडाउन सही, आवाम को सड़क पर आना चाहिए, अपने ज़िंदा होने का सबूत दो भाई, वरना कब तक अपनी कमर तुड़वाओगे बाबू। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए, इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है, जिसे हम कच्चा तेल कहते हैं, वो अपने आज तक के रिकॉर्ड निचले स्तर पे बिक रहा है। और जब क्रूड ऑयल सस्ता बिक रहा है, तो उससे तैयार होने वाला पेट्रोल, डीजल और दूसरी चीज़ें, इन सब को सस्ता नेचुरल होना चाहिए। अच्छा है क्या? हमारे पड़ोसी ममालिक में देखिए, नेपाल में देखिए, और श्रीलंका में देखिए, बांग्लादेश में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, और दूसरे ममालिक में देखिए, उन सब लोगों ने अपने कंज्यूमर के लिए, सब ने अपने यहाँ जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी कर दी है, बहुत कमी कर दी है। अच्छा, अगर कमी नहीं की है तो कम से कम इजाफा तो नहीं किया है। तो ये हमारे सामने है, और आप देखिए इस लूट खसोट से अपने मुल्क को, अपने समाज को बचाने का ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम बोल रहे हैं, और इसलिए आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप इसको फ़ौरन समझिए, इस साजिश को। और पीएम केयर फंड में जो उन्होंने दिया है पैसा, उसका एक गरीब के जेब से, जिसके पास अब खाने को कुछ बचा नहीं है, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है,
करोड़ों मजदूर सब बड़े बड़े शहर छोड़कर अपने गांव में चले आए। आज उनकी भोजन की थाली से तुम निवाले चुरा रहे हो। आज उनके घरों में तुम घुसे बगैर तुम उनको लूट रहे हो। ये क्या सही सब हो रहा है? हमको इस बात पर फौरन सोचना चाहिए, और खास तौर पर कि उन लोगों को जो इस समाज के जिम्मेदार हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, वो आवाज़ उठाएं, सड़क पर आएं। बहरहाल ये बहुत गलत तरीका है कि जबकि सारी दुनिया में तेल की कीमतें तख्ता धड़ाम हो रही है, इसकी महंगाई का जूता हमारे आवाम के सर पे बजाया जा रहा है।